हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मार्स सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मार्स इन द 6th हाउस। अभी तक मैंने 1 to 5 हाउसेस में मार्स का इफेक्ट बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए पेज पर आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि जो मार्स आपके छठे भाव में होता है तो उसका असर आप पर कैसा पड़ता है, और उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो 3 दृष्टियां हैं 4th, 7th एंड 8th, उसका इफेक्ट आप पर कैसा पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मार्स, मंगल, जिसको हम सोल्जर प्लैनेट भी कहते हैं। सन अगर किंग है तो मार्स जो है सोल्जर है। सन ऑर्डर देता है और मार्स जो है सोल्जर जो है वो फॉलो करता है। तो सन जो है वो किंग है और मार्स जो है वो सोल्जर है, तो उसके ऑर्डर फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। मार्स जो है वो एक यूथफुल प्लैनेट है, यूथ को डिनोट करता है, एक यंग जनरेशन को डिनोट करता है। मार्स डिनोट करता है आपके अंदर जो एंथुसियाज्म होती है, जो विल पावर होती है, जो विलिंगनेस टू डू वर्क होता है, जिसकी जो एनर्जी होती है आपके अंदर। जिस भी हाउस में, जिस भी भाव में आपका मार्स होता है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए इंसान जो है वो एनर्जी पुट करता है। जो उसकी विल पावर होती है वो उन चीज़ों में लगी होती है। मार्स जिसका अच्छा होता है वो इंसान कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल्स भी हैं तो भी वो फेस करके उनसे उभर जाता है, क्योंकि मार्स आपको हर प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति देता है। मार्स जो है वो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है और आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी देता है। फिजिकली क्योंकि मार्स जो है एक बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट है, और मेंटली इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपका मार्स अच्छा है तो वो आपको मेंटली भी वो आपको विल पावर देता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है ताकि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएं। आपका वो रियल एस्टेट का भी प्लैनेट है, आपके ब्लड फ्लो का प्लैनेट है, आपके जो बड़े भाई बहन है उनका भी प्लैनेट है। मार्स जो है वो ब्लड फ्लो का भी प्लैनेट है, बड़े भाई का भी प्लैनेट है। तो ऐसा मार्स जो जब आता है 6th हाउस में, तो 6th हाउस जो कि हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और ये हाउस होता है डे टू डे एक्टिविटीज का, आपके मैटरनल रिलेशन का, आपके पेट्स का। और यहाँ पे अगर आपको कोर्ट केसेस हैं तो ये भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपके जो अगर आप सर्विस में हैं तो आपकी सर्विस में आपके कैसे, मतलब कितनी आपकी विल पावर है, वहां पे वो 6th हाउस से देखी जाती है। तो मार्स जैसा, क्योंकि मार्स जो एक मेलिफिक प्लैनेट है तो इसलिए वो 6th हाउस में काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। सबसे पहले तो मार्स अगर 6th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो क्योंकि वो रोग, ऋण और शत्रु का हाउस होता है, तो मार्स जैसा प्लैनेट आपके यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज होंगे, आपको बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। आप जो भी काम करेंगे आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है वो आपके शत्रुओं को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे आपको बेशक आपको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल होंगे लाइफ में, स्पेशली इनिशियल फेज में। जब अपने 20s में होंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस फेस करने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो प्लैनेट होता है आपकी स्ट्रेंथ का, तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा कि आप अपनी विल पावर के थ्रू उन जो एनिमीज हैं उनसे आप लड़ सकें। आप उनके, वो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जितने भी आपके शत्रु आ जाए उन पे आप जीत हासिल कर पाएंगे। अगर आपका मार्स यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिवली काम करता है। आपको आपके, अगर आपको कोर्ट केसेस कोई है तो मार्स के अंतरदशा या महादशा में आपको उसके अगेंस्ट भी विन करने में हेल्प करता है। इंसान को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है रिलेटेड टू कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने को मिलती है। लेकिन उसको एक पावर भी मिलती है कि वो अपनी जो डेली रूटीन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं। मार्स जब 6th हाउस में होता है तो इंसान जो होता है फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। वो डेली, मतलब जो भी लाइफस्टाइल होती हैं, योगा करना, ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां आती हैं उनको भी वो ओवरकम कर लेता है। बट फिर भी उनको प्रॉपर लाइफस्टाइल, अपनी प्रॉपर डाइट को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मांस जो है वो आपको इंडल्ज कराता है, आपको मांस, मदिरा इनकी तरफ ले जाता है, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने चाहिए। आपको यहाँ पे मार्स होने की वजह से यहाँ पे आपको स्ट्रगल तो वो लाइफ में देता ही रहता है, लेकिन स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 28 इंसान का जो लाइफ है वो काफी चेंज हो जाता है, क्योंकि 6th हाउस एक उपाच्य हाउस भी है। तो टाइम के साथ वो मार्स जो है वो आपको
अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। जो भी आपने अपना एंथुसियाज्म लगाया था, विल पावर लगाई, जिस तरीके से आप लड़ते हैं चीज़ों, जो भी आपके अगेंस्ट चीज़ें होती है, चैलेंजेस आती हैं, उनके अगेंस्ट आप काम करते हैं, तो उसकी वजह से लेटर लाइफ में आपको काफ़ी ह्यूज लेवल की यहाँ पे वो सक्सेस भी देता है। अगर वो एक्साल्टेड है तो आपको गेन्स देता है। आपके हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के थ्रू भी वहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपके बाकी प्लैनेट भी फेवर कर रहे हो तो, 4th हाउस स्पेशली। तो यहाँ पे आपको रियल एस्टेट के थ्रू भी इनकम जनरेट करने के चांसेस देता है। यहाँ पे जो इंसान है अगर लॉयर बनने की लिए जाए तो भी अच्छा होता है, क्योंकि इनके अंदर एक आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर आ जाती है। अगर एग्जाल्टेड है तो आपका पॉजिटिवली आप काम करेंगे, और आप अगर अच्छे लॉयर बन सकते हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं तो, अगर आप लॉयर हैं तो आप अपने जो केस है उसको अच्छे से आप जीत सकते हैं, आर्ग्यूमेंट रख के, अपने पॉइंट्स रख के। तो लॉयर अच्छे बनते हैं। यहाँ पे जस्टिस के जो इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ लड़ना इनको अच्छे से आता है, उसके लिए खड़े होते हैं। तो सोशल रिफॉर्मर अच्छे बनते हैं, सोशल वर्कर बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो प्रोफेशन है ज़्यादातर इंसान को यहाँ पे सूट करते हैं। मार्च 6th हाउस में होने की वजह से उसका जो 4th एस्पेक्ट होता है वो होता है 9th हाउस में। 9th हाउस जो कि हाउस होता है आपके लक का, आपकी लॉन्ग जर्नीज का, आपके रिलीजियस फेथ का, और आपके फादर का, गुरुज का, उनकी टीचिंग्स का। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपके, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट का यहाँ पे चांसेस क्रिएट होते हैं जब भी मार्स की महादशा अंतरदशा आती है, तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं, फॉरेन से रिलेटेड वर्क के अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस हैं। आपका जो रिलीजियस फेथ है वो भी बहुत ज़्यादा कट्टर होता है, मतलब आप अपनी ही रिलीजन जो है वो फॉलो करते हैं और उस पर चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा पीछे से जो रिलीजन चलता आ रहा है उसको फॉलो करने वाले नहीं होते। आप अपना ही जो रिलीजन है, अपने ही फेथ्स हैं, जो आपके अपने रूल्स हैं, जो आपकी अपनी रिलीजियस जो फेथ्स होते हैं, जो आपने सीखे होते हैं, उस पे आप चलते हैं, और अपने जो रिलीजियस फेथ के थ्रू आपको जो एनलाइटनमेंट भी मिलती है। आप यहाँ पे अपने जो फादर होते हैं उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन आपके फादर के साथ नहीं रहता है। स्पेशली उनकी जो टीचिंग्स हैं उसमें आप ज़्यादा चलते नहीं हैं। जो वो सिखाते हैं उनके अगेंस्ट आपका ज़्यादा ध्यान रहता है कि आप उसके अगेंस्ट जाने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं। बट अगर यहाँ पे जुपिटर जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट है या वीनस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, ऐसे कोई सौम्य प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो ये वेरिएशंस आती हैं, तो थोड़ा सा इजी गोइंग इंसान हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर हम सिर्फ मार्स के यहाँ पे बात करें तो वो आपके जो फादर के साथ रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन रखता है। आपके फादर हो सकता है बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन वाले हों, आपको अपनी टीचिंग्स, उनकी जो टीचिंग्स हो इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो कि आपको फॉलो करने को बोले, कुछ ऐसे रिलेशंस उनके साथ बनने लग जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं रहती हैं। 6th हाउस में होने की वजह से मार्स का जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में भी होता है। तो आपके हो सकता है कि आपका एग्रेशन काफ़ी बढ़ जाए। कभी कभी आप अपने जो अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशन को भी ये थोड़ा सा अफेक्ट करता है। तो अगर आपको कोई जुपिटर साथ में कंजंक्ट है या एस्पेक्ट है तो ये इजी कर देता है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके इंटरनल रिलेशन में भी। यहाँ पे अगर आप फॉरेन ट्रैवल करके या फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो अच्छा होता है। अगर आप रूल्स तोड़ के कोई काम करने का सोचते हैं, कोई अगेंस्ट द रूल्स जाने का सोचते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो आपकी जेल का भी होता है। तो वहाँ पे आपको हो सकता है प्रिजन भी जाना पड़े या कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मार्स का एस्पेक्ट 12th में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता आपके इंटरनल रिलेशन से स्पेसिफिकली, क्योंकि वो बेडरूम का भी हाउस होता है, आपके ड्रीम्स का भी हाउस होता है। तो आपको हो सकता है कुछ ऐसे सपने आते हों जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, या आपके जो रिलेशन हो अपने इंटरनल विद योर जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो भी अफेक्ट यहाँ पे किसी हद तक वो कर देता है। यहाँ पे 6th हाउस में मार्स होने की वजह से इंसान के अंदर एक एंथुसियाज्म आता है, तो वो जो है वो हर ऑब्स्टैकल को पार करके लेटर लाइफ में जो है वो मैंने बताया कि आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मार्स 6th हाउस में होता है तो इंसान जो होता है लेटर लाइफ में कुछ ऐसी, इसकी अगर वो एग्जैल्टेड अच्छी पोजीशन में है तो इंसान जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर देता है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में कि उसकी ही चलती है। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं वो
प्रोफेशन जो है वो अगर 6th हाउस में है तो यूजुअली जो है वो जॉब प्रोफेशन ही फॉलो करते हैं। अगर उनके बाकी मरकरी, सैटर्न, ये सब प्लैनेट भी अच्छे फेवर कर रहे हो तब वो बिजनेस में जाते हैं, और बिजनेस में फिर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि अपनी कंपटीशन को हरा के वो पूरे आगे निकल के आते हैं। इनका यहाँ पे अपने ब्रदर के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, फादर के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं जब स्पेशली ट्रांजिट में हो मार्स आपके 6th हाउस से, तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलती है। अदरवाइज आपका ये, अगर आप बात करें आपके वर्क के लिए, तो ये समय जो होता है वो आप धीरे धीरे जब आप 28-30 को क्रॉस करते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ये मार्स जो है वो देने लग जाता है। मार्स का 6th हाउस में होने की वजह से एस्पेक्ट जो होता है 8th एस्पेक्ट, वो 1st हाउस में भी होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दबंग इंसान बनाता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंथुसियाज्म आप में बहुत होता है। बट अगर यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में नहीं है, बैडली अफ्लिक्टेड है, तो आपको हेड इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जो उसके हेड का जो एरिया होता है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर्जरी के चांसेस क्रिएट होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अगर बैड डिग्निटी में या अफ्लिक्टेड है तो मार्स। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे क्रिएट करता है। बट इंसान के अंदर वो एंथुसियाज्म होता है कि वो हर चीज़ से लड़के अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको कंकर करके आगे लाइफ में बढ़ता है और वो जीत पाता है जो उसको चाहिए। बस उसको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ में उसको अपनी जो मार्जिन एनर्जी है उसको थोड़ा लो रखना चाहिए, स्वीट रहना चाहिए और पोलाइट रहेगा तो उनकी जो मैरिड लाइफ है जो पार्टनर के साथ वो ज़्यादा अच्छे से बीतेगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 7th हाउस पर बात करूंगी और उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।